वो मेरे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्त का नाम नहीं लिया। पुलिस वाले जैसे पूछताछ नहीं करते, मतलब कस्टडी में लेके ऐसे। स्कूल की प्रिंसिपल आई हुई थी, वाइस प्रिंसिपल आई हुई थी, कुछ हमारी क्लास की टीचर आई हुई थी एक, और एक हमारी थोड़ी सेंसेबल टीचर थी, संस्कार वाली, वो भी वही थी। तो वो चार टीचर, कह रहा है ये देख। उसने पेन उठाया और उसकी कॉपी के पीछे, उस लड़की की पीछे बैक पे सबसे पीछे बड़ा बड़ा आई लव यू लिख दिया। अब मैं कहा वो सवरे तू पागल है। मैं कहा तू पागल है क्या? तो उसने बुक बुक को, कॉपी को बंद करके, अरे कुछ नहीं हो रहा, उसने कॉपी बंद करके उसको। क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है भाई लोग? आज तुम्हारा भाई फिर आ गया एक नई चटपटी मसालेदार कहानी लेके। अपनी नहीं तो अपने दोस्त की। लेकिन कहानी बहुत मस्त होगी एकदम, फर्राटेदार। अंग्रेजी और हिंदी के साथ सुनाऊंगा मिक्स करके, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बोर नहीं होने दूंगा, पक्का प्रॉमिस। तो ये कहानी है कि भाई कैसे मैंने अपनी दोस्ती निभाई अपने दोस्त के साथ। शुरुआत करते हैं कि कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। कि भाई मेरा दोस्त बेचारा एक लड़की के प्यार में, ये स्कूल टाइम की स्टोरी है, सेवन्थ एट्थ क्लास की। हाँ, सेवन्थ एट्थ क्लास की है, सेवन्थ या एट्थ में से किसी एक क्लास की। तो मेरा दोस्त एक लड़की के प्यार में बहुत पागल होता है, उसको बहुत पसंद करता है, उस पर बहुत बड़ा क्रश उसका होता है, और हमेशा से होता है। लेकिन उसको कहने की कभी हिम्मत नहीं होती है, और कहने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो लड़की कभी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, मेरे दोस्त में इतना उसमें कभी भाव नहीं दिया उसको। हालांकि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मेरे में दिखाती थी, वो मेरे से बात हंस के करती थी, तमीज मतलब अच्छे से करती थी। उसमें दोस्त, उस दोस्त के साथ नहीं करती थी। चलो वो खैर उसकी पर्सनल चॉइस होगी लड़की की, वो तो मेरे दोस्त की बात है, मेरे दोस्त को नहीं करती थी तो। लेकिन मेरा दोस्त कभी भी कोई काम पड़ता था, कुछ भी होता था, तो उस सबसे पहले उस लड़की से जाके पूछता था। क्लास के बारे में कोई काम उसको होता था, नोटबुक के बारे में, कुछ उसका बैकलॉग छूटे पड़े हो, काम छूटा हुआ तो उसकी नोटबुक लेने सबसे पहले उसके पास जाता था। खैर 80 से 90% लड़कों की यही कहानी है, अपनी क्लास में वो उस लड़की के पास नोटबुक लेने जाते हैं जिसके पास उनमें, जिन्हें जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, कि भाई इस लड़की में मेरे को इंटरेस्ट है, उसी के पीछे जाते हैं। 80 से 90% लड़कों की यही कहानी है। तो वो भी इसी तरह जाता था, कोई भी हो चीज उसको प्रायोरिटी रखता, उसका काम पूरा नहीं होता था तो अलग बात होती थी, वो किसी और से देता था, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे वही लड़की होती थी, उसे जाके पूछता था। तो वो लड़की हेल्पफुल थी, चलो जैसा भी था। वो लड़की उसको इतना बात नहीं करती थी, उसको इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मदद सबकी करती थी। तो उसने उसको नोटबुक, वो जब मांगने जाता था तो नोटबुक भी दे देती थी एक बार का, उसका काम पूरा होता था तो वो मेरा भाई नोटबुक ले आया। वो मेरा भाई क्या था ना, मेरा दोस्त, उसको तुम वरुण कह लो, ठीक है। और जो उसकी क्रश थी, जिसको बहुत प्यार करता था, जिसको कहने से डरता था, उसका नाम इलियाना रख लो, ठीक है, याद रहेगा तुमको। तो वरुण जो था ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो आज भी मेरा दोस्त है भाई। वो स्कूल टाइम में भी दोस्त था, मैं अब कॉलेज में हूँ, एट्थ क्लास में भी मेरा दोस्त था, बचपन से मेरा दोस्त है। जब स्कूल की स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉक्सिक, हर किसी की फ्रेंडशिप टॉक्सिक रही हो, लेकिन कुछ दोस्ती ऐसी होती है, साथ रहती है हमेशा लाइफ टाइम, और आगे भी भगवान अच्छा रहेगी। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। तो मेरा दोस्त क्या नाम, उसकी कॉपी से काम पूरा करता था। तो काम पूरा कर ही रहा था, तो उसको बड़ा शौक था, वो पढ़ता लिखता तो था नहीं, उसके नंबर तो मार्क्स वार्क्स तो आते नहीं थे, लेकिन उसको काम पूरा करने का शौक था। उसको कॉपियां बनाने का शौक था, मतलब कि हर सब्जेक्ट की कॉपी हरे नीले रंग बिरंगे पेनों से उसको लिखता था, अपने काम को पूरा करता था, वाइटनर से साफ करता था उसको जो गलत हो गया। मतलब बस उसको ये यही शौक थे, ठीक है, रंग बिरंगे पेनों वाले। पार कर रखता था, ट्राईमैक्स रखता था, ये सब काम करता था। तो वो भाई यूजुअली ऐसी नॉर्मली सब सब कॉपी लेके काम पूरा करता रहता था। पढ़ाई तो जो मैम पढ़ा रही है बोर्ड पे, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि मैं तो ये पूरा करता हूँ, बाकी जो होता रहेगा होता रहे। मैं उल्टा था, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, क्योंकि मैं जो है पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता। तो कॉपी, मैं कॉपी बनाओ ना बनाओ, मार्क्स आने चाहिए। कॉपी तो बुक से पढ़ लूंगा, कॉपी नहीं बनेगी तो। तो दोस्त ने कॉपी काम वाम पूरा करके बंद करके मेरी को कहा, सुन। मैंने कहा क्या? कह रहा है ये देख। उसने पेन उठाया और उसकी कॉपी के पीछे, उस लड़की की पीछे बैक पे सबसे पीछे बड़ा बड़ा आई लव यू लिख दिया। अब मैं कहा वो सवरे तू पागल है। मैं कहा तू पागल है क्या? तो उसने बुक बुक को, कॉपी को बंद करके, अरे कुछ नहीं हो रहा, उसने कॉपी बंद करके उसको नाम बुलाया, इलियाना, वो वहीं बैठी थी पास में, ये लो बुक। उसने कॉपी वापसी दे दी। तो बात वहीं खत्म हो गई, कॉपी उसने वापसी दे दी, काम पूरा कर लिया। कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं हुआ, पूरा दिन स्कूल का बीत गया, कुछ नहीं हुआ। एक दो दिन और बीत गए, ठीक है। तो तीसरे चौथे दिन में क्या होता है ना, जाके मैं देखता हूँ कि मतलब उससे पिछले जो दिन थे कुछ नहीं हुआ, क्लास में वही नॉर्मल क्लास चल रही थी, टीचर आ रही थी, टीचर जा रही थी,
और अपना वही पढ़ाई हो रही थी नॉर्मल, बच्चे आपस में हंस खेल रहे थे, वो भी उससे बात कर रही थी इलियाना वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी अभी तक। तो 3-4 दिन बाद क्या होता है, मैं क्लास के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज देखता हूँ। वो लड़की क्या करती है कि मतलब उसको क्या होता है कि मॉर्निंग में प्रिंसिपल ऑफिस से, मतलब तुम किस्मत की बात देखो, उस दिन मेरा दोस्त जिस दिन एनवायरनमेंट में चेंज आया क्लास के रूम के, उस दिन मेरा दोस्त छुट्टी मार के घर बैठ गया। मतलब उसको कहीं जाना था, उसने पहले से ही मेरे को कहा था, उसने क्लास में भी लीव दी थी लिख के कि मैं कहीं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो उसको आना ही नहीं था, उसका पक्का था। तो उस बंदे ने क्या किया, तो मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफिस से कोई पियून आ रहा है, उस लड़की को बोलना कि इलियाना आ जाओ क्लास, प्रिंसिपल मैम बुला रही है। और वाइस प्रिंसिपल जब हमें पढ़ाती थी, वो साइंस पढ़ाती थी, तो वाइस प्रिंसिपल अपने पीरियड में बुला के पूछ रहे इलियाना बेटा क्या बात हुई। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा पता नहीं इसको क्यों बुला रहे, इतना आज क्यों याद कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके सब उससे बातें पूछ रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंज था। और एक लड़का और था हमारी क्लास में जो इलियाना के पीछे, हम मतलब इलियाना ऐसी थी कि हर लड़के का ज्यादातर क्रश थी, वो इतनी सुंदर थी, अच्छी प्रिटी थी, तो बहुत लड़के उसको नोटिस करते थे, उस पर ध्यान देते थे। तो एक लड़का और था जो उसको प्रपोज कर चुका था, कई बार उसके पीछे पड़ा रहता था, उसके साथ उसके घर के आगे पीछे चक्कर मारता था, उसको कई बार मैसेज कर चुका था, वो नंबर निकाल चुका था उसका। तो वो थोड़ा सा ना उसको रिजेक्ट कर करके भी थक चुकी थी, उससे परेशान भी हो चुकी थी, उसको कह चुकी थी कि मैं तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मेरे से दूर रह कर। और बहुत पहले से उसको कह चुकी थी ऐसे वो। और इलियाना का क्या है, हमारा, मैं तुम्हें अपनी क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि हमारी जो क्लास रूम थी ना, जितने भी बच्चे थे, मतलब लड़कियों के काफी उस उम्र में क्या था कि काफी ज्यादा लड़कियों के अफेयर रहते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहता था, मैं अफेयर्स में नहीं था, मैं थोड़ा इन सब मामलों में ठीक सीधा बच्चा था। तो इन सब मामलों में नहीं था, मैं गर्ल्स मैटर में नहीं था। तो और जो बच्चे थे, कुछ लड़कियां रिलेशनशिप थे, उस समय बच्चों के हार्मोन थोड़े से टीनेज वो होते हैं ना, डिस्कवरी थोड़ी करनी होती है कि भाई हमें भी करके देखना है ये चक्कर, लड़की का चक्कर, लड़कों का चक्कर, लड़कियां भी करती थी, लड़कियां ज्यादा करती थी। तो ऐसे करके ये माहौल था हमारी क्लास का, लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से, किसी का कोई बॉयफ्रेंड था लड़की का कहीं में, किसी जो सीनियर में था, किसी का क्लास के अंदर था। तो ये सब माहौल था। और इलियाना का भी एक क्लास में बॉयफ्रेंड रह चुका था, जिसके बारे में प्रिंसिपल को भी पहले पता था, सबको पता था, टीचर्स को, जो कि हमारे स्कूल में, और हमारे स्कूल में एक पॉलिसी थी कि कोई भी बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी ऐसे चक्कर नहीं चलाएगा, कोई रिलेशनशिप वगैरह में नहीं आएगा, आई लव यू कोई सीन चक्कर नहीं चलेगा। नॉन टॉलरेंस की सरकार थी इस तरफ कि भाई बिल्कुल भी ये सब चीजें नहीं चलेंगी, लव इन रिलेशनशिप का कुछ नहीं, बच्चे पढ़ने आए पढ़ो और अपने घर चलो। हाँ, तो मैं बात, तो बैक टू द स्टोरी, तो वो लोग जो लड़का था जो उसको बहुत पसंद करता था, उसका नाम राज बोल देता हूँ। मतलब एक और लड़का था जो उसको बहुत परेशान कर चुका था पहले, अब तो शायद नहीं करता था, उसका नाम राज ले लो। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिनने उसकी नोटबुक पे आई लव यू लिखा था, उसका तो आपको याद ही है, वरुण, ठीक है। तो राज ने क्या किया कि मतलब राज ऐसे ही था, तो राज को भी प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया एक आध बार। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया यार इसको, इसने क्या दोबारा, मेरे को लगा इसने दोबारा कुछ कांड कर दिया। एक बार बुलाया गया, फिर पूरा दिन ऐसे बीत गया, ठीक है। हमारी तो पूरा दिन होके बीत गया हमारा। इंटरवल के बाद, इंटरवल आ गया, इंटरवल के बाद क्या हुआ, हमारे 2-3 पीरियड ना खाली जा रहे थे उस दिन हमारे, मतलब स्पेशली क्या किया, हमें इंटरवल के बाद वो जो पीरियड आया था नेक्स्ट पीरियड, उसमें हमें पूरी क्लास को नीचे भेज दिया और सेलेक्टेड बच्चों को, इलियाना को, राज को, वरुण तो उस दिन छुट्टी पे था, आया नहीं था, ठीक है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझे हम सबको नीचे भेज, मतलब वरुण, इलियाना, ये सब इनकी कुछ लड़कियां दोस्त, वरुण कुछ नहीं, वरुण तो आया नहीं था, राज राज और इलियाना को ऊपर रोक लिया, और 2-3 लड़कियां और थी, उनको एक आध लड़का और था, उनको भी ऊपर रोक लिया, और हमें सारी क्लास को नीचे भेज दिया। और ऐसा माहौल बन चुका था कि जैसे कोई ऊपर जाके, कुछ ऊपर पुलिस वाले जैसे पूछताछ नहीं करते, मतलब कस्टडी में लेके, ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल आई हुई थी, वाइस प्रिंसिपल आई हुई थी, कुछ हमारी क्लास की टीचर आई हुई थी एक, और एक हमारी थोड़ी सेंसेबल टीचर थी, संस्कार वाली, वो भी वही थी। तो वो 4 टीचर मिलके पूछताछ कर रहे थे। ये मेरे को पता चला नीचे जाके, जब पता चल जाता है बच्चों को इधर से उधर, और पीटीआई भी था हमारा, वो तो हर जगह उसको टांग अड़ाने की आदत थी, उसको कोई काम तो था नहीं, मतलब चलो, तो वो भी वहीं पे था। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब हमारे एक एक बच्चा ऊपर से आ रहा है सीढ़ियों से चढ़ के, हम ग्राउंड में थे, सीढ़ियों से चढ़ के आ रहा है, कभी किसी बच्चे को ऊपर ले जा रहा है कि ओए श्रद्धा, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा, मैम बुला रही है ऊपर, वो ऊपर जा रही है श्रद्धा, फिर श्रद्धा ऊपर गई, 5 मिनट बाद रोते हुए नीचे आ रही है, रोते हुए फिर नीचे बुला रही है आलिया,
आलिया तुम्हें मैम बुला रही है, रोते हुए। आलिया ऊपर जा रही है, श्रद्धा ऊपर जा, तो ऊपर ऐसे कुछ माहौल चल रहा था। और हम बच्चे डर रहे थे, मैं मेरे दो दोस्त और थे जो हम साथ में रहते थे। वरुण तो उस दिन आया नहीं था, दो दोस्त और थे मेरे साथ में, वो डर रहे थे कि साला कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, हमें ना कोई बुला ले, क्योंकि ऐसे मामले में डर लगता है कि साला कुछ किया भले ही ना हो, आदमी का पता नहीं फंस कब फंस जाए। ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे माहौल चल रहा था और एक दूसरे को बुलाए जा रहे थे। तो क्लास में क्या था, रोते हुए आ रही थी लड़कियां। मैं कहा रो क्यों रही है, पता नहीं यार इनका पता नहीं क्या रोल है और क्या हुआ है। तो ऊपर थोड़ी देर में पता चलता है, मेरे दोस्त ने एक लड़की से पूछ लिया, उसकी लड़की को भी एक उसकी एक फ्रेंड थी, उसको ऊपर ले गए थे। उसने बताया कि क्या हुआ। उसने कहा कि अरे इलियाना की कॉपी के पीछे ना किसी ने वो जो लड़का है राज है ना, राज ने आई लव यू लिख दिया। और मैं सोच के हंस रहा हूँ। मैं कह रहा यार, राज ने कहा लिख दिया। वो तो मेरे मतलब मैं मन मन में सोच रहा था, मैंने कहा राज ने तो लिखा नहीं, जिसने लिखा है वो घर सो रहा है बड़ा, वो आया नहीं छुट्टी पे आज, है ना। तो मैं ये सोच के हंस रहा हूँ मन मन में, मैंने कहा भाई ये तो गया बेचारा राज आज। और राज ऊपर मानने को तैयार नहीं, क्लास में जैसी मेरे को खबर आ रही थी कि ऊपर मानने को पूछताछ में तैयार नहीं कि मैंने नहीं लिखा, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे स्कूल में ना ये जो रिलेशनशिप लव और ये सब अफेयर के बिल्कुल नो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब टीचर बिल्कुल अलाउ नहीं था हमारे स्कूल में सब, क्योंकि बच्चे होते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बट हर चीज, ये तो चीजें होनी है, लेकिन और रोकने वाले रोकेंगे भी। सोसाइटी में यही है, जो चीजें रोकी जाएंगी आपको करने को, रोकने वाले भी आएंगे और करने वाले भी करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। बट चलो, ये लव एंड रिलेशनशिप का थोड़ा सा एक एज ऐसी रहती है ना, उसमें उबाल मारता है बच्चों में। लड़कियों में ज्यादा, लड़कियों के बहुत रिलेशनशिप होते थे हमारी क्लास की, सीनियर के साथ, कभी किसी साथ वाले के साथ, क्लास में भी एक आध लड़के के साथ। तो वहां पे पूछताछ चल रही थी। और तो उसी के साथ साथ हमारी क्लास में जो और लड़कियां थी जिनको ऊपर बुलाया जा रहा था, उनसे उन्हें क्यों बुलाया जा रहा था, क्योंकि उनके जो थे रिलेशनशिप थे क्लास में वो पता चल रहे थे। एक लड़की कोई किसी का नाम ले रही थी, मैम इसका रिलेशनशिप है, मैम अकेला मेरा नहीं है, मैम इसका सीनियर के साथ है, मैम इसका साथ में जो क्लास में पढ़ता है लड़का विवेक उसके साथ है। तो लड़कियां एक दूसरे का नाम ले रही, लड़कियां क्या है ना, फटती है ना जब, तो एकदम रोने लगते, रो के सब एक दूसरे का नाम लेती हैं। लड़कों को चाहे कितने चाटे बजा लो, कुछ ही कर लो, जल्दी से किसी का नाम नहीं लेंगे। लड़कों में थोड़ी सी ये बात होती है, मतलब कुछ दल्ले भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सब एक जैसे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती रहती है, तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैम इसी लड़के ने, इस देव, इसने क्या नाम, राज ने मेरी कॉपी के पीछे लिखा है, मेरी कॉपी के पीछे लिखा है, वो किसने लिखा है। और राज मानने को तैयार नहीं है कि मैंने लिखा है। वो बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं लिखा और मेरी राइटिंग है भी नहीं है। और वो बुला रही कि नहीं मैम, मुझे काफी लड़कियां बोलती कि उधर कि तू उसका प्रपोजल अभी भी एक्सेप्ट कर ले। लड़कियां उसकी वो किसी को बोलता था, उसकी कुछ दोस्त थी, उनको फोर्सफुली बोलता था कि तू उसको बोल कि मैं भी तेरे को पसंद करता हूँ, ये वो। और राज कह रहा है कि मैम वो तो बहुत दिन की बात है, मैं अब नहीं करता इसको लाइक और ये वो। राज ने जहाँ बोला कि वो कि मैं इसको लाइक करता हूँ, एक थप्पड़ और इधर से पड़ रहा है, मतलब ऊपर थप्पड़ थप्पड़ पड़ रहे थे बच्चों के। ऐसे करते करते फिर वो लड़कियां भी इसलिए आ रही थी, वो ऊपर नहीं, हमारी ग्राउंड से नीचे ऊपर क्लास में बुलाई जा रही थी, क्योंकि वो ही फेवर करती थी राज का इलियाना के सामने कि इसका प्रपोजल अभी भी एक्सेप्ट कर ले। और वहीं पे उनके अपने मैम ने उनके भी प्रपोजल ढूंढ निकाले, जो लड़कियां ऊपर बुलाई जा रही थी कि इनके कहाँ कहाँ पे अफेयर है, इनके क्लास में है, इनके जूनियर सीनियर जिनमें भी है। फिर ऐसे कर करके और ज्यादा जो होती है पूछताछ आगे बढ़ती है, और पूछताछ में क्या होता है कि फिर और चीजों को फरोला जाता है, टटोला जाता है कि और तुम बताओ इलियाना, और तुम किस किस पे शक है, तुम्हें किसने लिखा होगा अगर ये नहीं मान रहा है। तो ऐसे कर करके इलियाना का पता नहीं कहाँ से दिमाग जा उठा कि मैम, उसको उसको ये था कि उसने कि मैंने कॉपी एक और को भी दी थी, तो एक दो को और बुलाया। फिर एक कॉपी मेरे मेरे दोस्त को भी एक बार दी थी, एक और दोस्त अदर देन दैट, जिसको वो जिसने उसकी कॉपी पे आई लव यू लिखा था, उससे अलावा भी एक दोस्त को मेरी कॉपी दी थी, उसको भी बुलाया। और ऊपर बुलाया तो उसने ऊपर क्या, उसके भी ऊपर चाटे पड़ने शुरू हो गए कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। काफी बच्चों को बुलाया था, हमारी धड़कनें कांप रही थी। मैं और एक मेरा दोस्त और बचा था, और क्लास के लड़के कुछ और बचे थे कि साला कहीं हमें ना ऊपर बुला ले जाए। मतलब डर तो लगता ही है ना उस उम्र में यार, कि बिना बात के घर पे फोन हो जाएगा, किया कुछ है नहीं, है ना। और बल्कि मेरे को समझ आ गई थी चीजें कि क्यों हो रही है ऊपर। फिर ऐसे करते करते जो मेरा भी दोस्त गया था, उसको वो भी मानने को तैयार नहीं। वो मानेगा कैसे, उसने तो किया भी नहीं था कुछ, कि मैंने नहीं किया मैम, मैंने नहीं किया, मैंने कॉपी भले ही ली थी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना इसके पीछे लिखा है, आप मेरी कॉपी खोलवा के देख लो, मेरी राइटिंग भी मैच नहीं करेगी।
ठीक है, ऐसे ऐसे करके चाटे पड़ रहे हैं। फिर बोले कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है किसने हो सकता, किसने बुलाया? फिर वो मेरे दूसरे दोस्त का नाम ले रहा है ऊपर के, मैम उसने, उससे पूछ लो शायद उसको पता हो। फिर वो मेरा एक दोस्त बचा था, उसकी उसको वापस एक मैसेंजर आया ऊपर से उसको ले जाने की, आपको ऊपर बुला रहे प्रिंसिपल मैम। फिर वो ऊपर गया, फिर उसकी पिटाई हो रही है धनाधन कि बताओ किसने लिखा है आई लव यू कॉपी के पीछे, और ये सब चीजें हमारे, हम परेशान हो चुके हैं, बच्चों तुम ये हरकतें कर रहे हो। प्रिंसिपल भी परेशान, पीटीआई भी मार रहा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। फिर मेरा जो भी लास्ट दोस्त गया था ऊपर, इसने कह दिया कि मैम शायद से नवनीत को पता होगा। मैंने कहा, फिर ऊपर से मैसेज, मतलब साले के इतने चाटे पड़े कि उन्होंने मेरा नाम भी उगल दिया। बोला कि मैम मेरे को पता होगा। अरे मेरे को क्या पता होगा भाई, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई। और और लड़कियां बोली हाँ मैम ये दोनों, फिर लड़कियां बोली कि मैम हाँ ये दोनों बहुत बात करते हैं, नवनीत और इलियाना, हंस के बाद कभी कभी बात करते हैं एक दूसरे से, फर्स्ट सीट पे खड़े हो गए। तो इलियाना बोली है बात करने का मतलब ये थोड़ी कि इसने लिखा होगा। और मैंने भी, और फिर जब मेरे को ऊपर बुलाया तो मेरे को तुमने लिखा है। मैंने कहा मैम मैंने, वो प्रिंसिपल मैम जो थी वो थोड़ी सी मेरे पापा की जानकार थी, थोड़ा सा हमारी बात ठीक ठाक थी उनसे। तो उन्होंने मेरे से आराम से पूछा, मैं कहा मैम देखो मैंने ये सब नहीं लिखा, मैं और काम कर सकता हूँ, और लेकिन ये मैं इस सब मामलों में पढ़ता नहीं हूँ। और वो लड़की बोलती कि मैम नहीं, इसको तो मैंने कॉपी भी नहीं दी। फिर उसको कॉपी नहीं दी, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से बात हुई, हाँ मैम लेकिन मैंने वरुण को दी थी कॉपी, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको दी थी मैंने, लेकिन मेरे को लगता वो भी लिखेगा। तो फिर हमारी जो प्रिंसिपल थी वो वरुण पे थोड़ा सा ज्यादा चिढ़ती थी, और और टीचरों को भी शक हुआ कि हाँ भाई वरुण कर सकता है, भले ही इसको पता ना हो लड़की को, लेकिन वरुण ऐसा लड़का है कर सकता है। वरुण पे फिर शक आ गया। फिर मेरे को कॉपी दिखाई गई, फिर वरुण की, मेरे को पता था कि किसने लिखा है, वरुण ने लिखा है, उसकी राइटिंग थी। मेरे को चाटा चाटा पड़ रहा है इधर से पीटीआई का, भाई बता। इधर से एक और चाटा पड़ रहा है क्लास टीचर का, बोल किसने लिखा है, बोल किसने लिखा है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता किसने लिखा है, मैं बोलने को तैयार नहीं था। मतलब हो सकता था तो मैं भी, अगर अपने और दोस्तों की तरह होता तो मैं अपना मैं उसका नाम ले देता था वरुण का, लेकिन मैंने, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, मैंने दोस्ती नहीं भाई। मैंने कहा ऐसी तैसी इतिहास मेरा नाम याद रखेगा कि मैंने दोस्ती निभाई, और अगर मैंने आज ये अपने दोस्त का नाम उगल दिया तो इतिहास मेरे पे थू करेगा। मेरे मन में ये बात थी, क्योंकि मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ, ये सब लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आगे कभी जूनियर सीनियर आएंगे, या वरुण अपने बच्चों को अपनी मेरी बात बताएगा, तो एक सीख तो लेंगे कि हाँ भाई मेरे बाप का दोस्त ऐसा है, ऐसा है तो हमें भी ऐसे बनाने हैं। और अगर मैं वहां दल्लागिरी कर देता तो मेरे पे थू थू होती। फिर वो कहता सर दोस्त कभी बनाओ ना, दोस्ती भी जाती और मेरी इतिहास में बेइज्जती भी होती। फिर क्या होता है कि भाई मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि लेकिन मेरे को पता था वो वरुण ने लिखा है। वो मेरे मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मैंने अपने दोस्त का नाम नहीं लिया। फिर वो बात वहीं पे खत्म हो गई कि पता ही नहीं चला किसने। फिर हमें नीचे भेज दिया गया कि चलो ठीक है, अब पूछताछ खत्म ही, हमारे पे प्रिंसिपल ने कहा हमारे पास यही काम नहीं है कि सारा दिन हमने बहुत देर तक यहाँ पे सब बच्चों से बात की। ये फोर्स इतना किया जा रहा था पूछताछ के लिए, क्योंकि उसने अपने घर पे बताया था इलियाना ने कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे किसने लिखा, और शायद मुझे तो उसके पेरेंट्स ने भी स्कूल में कॉल किया था मैम पे कि मैम आप एक बारी बच्चों से ऐसे करना, हमारी बच्ची बड़ी परेशान थे। पर खैर बच्ची भी दूध की धूली नहीं थी, बट वो उसने इसलिए किया था क्योंकि वो सोच रही थी कि ये इस राज ने किया है सब कुछ, और राज को वो अच्छे से पनिश करना चाह रही थी स्कूल के द्वारा। लेकिन राज ने तो, राज भी मानने को तैयार नहीं था। तो बात ऐसी पूछताछ सारी पूरा दिन तक चली, ऐसे कर करके पूरे दिन, मतलब दिन के लास्ट के 3 पीरियड चली, बच्चों का पूरा अच्छा अपना 3 पीरियड खाली गए, नीचे बैडमिंटन खेल रहे थे अपना, कोई बास्केटबॉल खेल रहा था, कोई सर्कल इन द रिंग, कुछ भी कुछ का कुछ खेल रहे थे, कोई कैंटीन में था, अपने मजे लूट रहे थे। वो तो ऊपर पूछताछ हमारी और थी, थप्पड़ पड़ रहे थे, मैं मेरे दोस्त कुछ और लड़कियों के, है ना। तो तुम्हारे भाई ने देख लो दोस्ती कहां तक नहीं भाई, नाम नहीं लिया अपने बेस्ट फ्रेंड का। मतलब कितना ही मार ले, मैंने सोच लिया था, मैंने कहा आज नहीं मैं, मेरे दिमाग में भगत सिंह वाली पिक्चर वो रिवाइंड चल रही थी पूरी की पूरी, जो आजादी वाली पिक्चर थी ना बॉर्डर, कितना ही हंटर मार लो, कितना ही कुछ मार लो, आज नाम नहीं लूंगा लेकिन अपने दोस्त का। तो तुम्हारे भाई ने हमेशा ये दोस्ती कमाई है, भाईचारा कमाया, ब्रो कोड निभाया हमेशा। कभी भी ऐसे किसी का नाम नहीं लिया फटी पे कि हाँ भाई उसने ऐसा किया। ठीक है, चाहे लड़की का मामला हो चाहे किसी का मामला, ब्रो कोड हमेशा निभाया तुम्हारे भाई ने। और यही बात है मेरे में और उसे लग तो भाई ऐसे कर करके फिर पूछताछ खत्म हुई। फिर मैं घर गया। उस दिनों क्या होता था, मेरे पास उसका नंबर तो था लेकिन उसकी मम्मी का नंबर था वरुण की। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई वो फोन नहीं उठा रहा था, उस पता नहीं किस वजह से नहीं उठा रहा था। मैंने 1-2 कॉल किया, मैंने कहा चल इसको अगले दिन बताऊंगा। फिर अगले दिन संडे था, संडे के बाद वो मंडे को फिर स्कूल आया।
वो ऐसे करता था, ये कैसा है मेरा ब्रो? मैंने कहा बेटा ये तो तेरा पता चल जाएगा आज। कह रहा भाई क्या हो गया? और किस्मत देखो साले की, जिस दिन वो अगले दिन कॉलेज आया मंडे को, उस दिन क्रिसमस था। क्रिसमस की पूरी तैयारी चली थी, क्रिसमस का पूरा बढ़िया एकदम सेलिब्रेशन था स्कूल कॉलेज स्कूल में। मतलब किसी को मतलब नहीं था कि क्या हुआ परसों क्या नहीं हुआ। और क्रिसमस वाले दिन शुरू के 4 पीरियड में यही चलता था, सेंटा क्लॉज बच्चे बन के आ रहे हैं, कोई परी कोई फेरी बन के आ रही है, तो ये प्रोग्राम चलता था स्कूल में। तो पूछताछ का तो कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ। बच्चों ने, मैंने हमारे दो दोस्तों ने और बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। और वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा यार, मेरे कान में बोला कि यार वो तो मैंने लिखा था। मैंने कहा हाँ बस तू बच गया बेटे, तेरे भाई ने तेरे को बचा लिया। मैंने उसको बताया कि सारी बात पूरी, मैंने कैसे से हुआ। वो बेचारा डर गया, भाई आज तो कुछ नहीं होगा ना यार, आज तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आज कुछ नहीं। मैंने कहा भाई अब तेरी किस्मत है, क्या पता हो ना हो कुछ। कह रहा भाई, मैंने कहा लेकिन उस दिन बात खत्म हो गई थी, अब शायद मुश्किल ही होगा, 1% होगा, कुछ हो ना हो। और सेलिब्रेशन चला, शुरू के 4 पीरियड, क्लास टीचर का पीरियड चला गया, वाइस प्रिंसिपल का पीरियड चला गया, और ऐसे करके शुरू के मेन पीरियड तो चले गए। फिर इंटरवल के बाद इंटरवल हुआ, इंटरवल में खाया पिया। उसके बाद हमारा जो नॉर्मली लास्ट के 3 पीरियड थे वो चले, उसमें नॉर्मल पढ़ाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे दोस्त को कुछ कहा ना मैं कुछ कहा। बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। मतलब किस्मत देखो दोस्त की मेरे, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन आया नहीं, और जिस दिन उसकी थोड़ी बहुत 1% चांस थे कि उसको भी बुलाया जा सकता है प्रिंसिपल ऑफिस में, उस दिन क्रिसमस निकला। मतलब चांद किस्मत, कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है साला। खैर, तो ये थी स्टोरी भाई लोग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट कर देना यार, उससे थोड़ी सी रीच बढ़ती है। और ऐसी मेरी वीडियोस को थोड़ा और प्यार करते रहो, जैसे आपने पिछली वालियों को भी किया। मेरे को और मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और आपको लगता है मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।